Hey guys, welcome back to the channel Banking Rahi. So it was day 23 of the IBPS PO Mains preparation और आज अगेन मैंने मॉक लगाया था ऑलिव बोर्ड से ही. सो लेट मी शो माय स्कोर. ये वाला मैंने मॉक लगाया था. सेकंड वाला मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था. लास्ट जब मॉक लगाया था तब बताया था. इसमें मेरी स्कोर था 46.25. आज मैंने लगाया है ये फोर्थ वाला और मेरा स्कोर देखो 46.50. मतलब कुछ डिफरेंस ही नहीं आया. 2-3 दिन ही तो हुए थे मुझे लगाए हुए. सो 55 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे 46.50. और रीजनिंग में 16.75 आया है. 12 क्वेश्चन 13 अटैम्प्ट किए थे, 12 करेक्ट हो गए. मैंने क्रिटिकल रीजनिंग का एक भी नहीं किया है क्योंकि जीए में मैंने 23 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे, 13 करेक्ट हुए, 10.50 स्कोर है. इंग्लिश में बहुत ही कम किए हैं, 15 ही क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे, 13 करेक्ट हुए हैं, 15.50 स्कोर है. चलो अच्छा है, कम से कम रॉन्ग कम हुए हैं इसमें. और क्वांट में सिर्फ मैंने 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, उसमें से भी एक रॉन्ग हो गया. बाप रे. तो 3.75. एक मैंने इसमें 2 मार्क वाला किया था. आपको मैं सॉल्यूशन दिखाती हूँ क्या किया है मैंने इसमें. तो ये रही रीजनिंग में मैंने क्या, ये वाली एक पज़ल बनाई थी. ये मॉक्स वगैरह लगा रहे हैं लोग. लीनियर बेस्ड पज़ल थी. ऐसे डेज में 2 वेरिएबल वाली थी ये. इनके मार्क्स भी थे और प्लेटफॉर्म भी थे. देन एक ये पज़ल, एक ये था क्वेश्चन. ये लग रहा है ना कि ये डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है. इसमें डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन दोनों मिक्स है और इसके इंस्ट्रक्शन भी बहुत डिफरेंट थे. मतलब कि जैसे कि हमको पहले ये पूरा ब्लड रिलेशन सॉल्व करना था, उसके बाद ये डायरेक्शन जो दिया है ना, अगर वो उसका ब्रदर है तो नॉर्थ में है, अगर वो उसकी सिस्टर है तो साउथ में है, स्पाउस है तो ईस्ट में है, ऐसा करके दिया हुआ था. तो ब्लड रिलेशन के साथ मिलाकर इन्होंने कोडेड डायरेक्शन दिया था. 3 चीज़ें मिक्स कर दी समझ लो. तो ये मैंने किए थे. इसके तीनों क्वेश्चन मेरे करेक्ट हुए हैं. देन एक ये बनाया था, ये वर्ड फॉर्मेशन का एक क्वेश्चन था. और एक ये था कोडेड, ये वाले कोडेड इनइक्वालिटी के क्वेश्चन थे. तो ये मेरा रॉन्ग हो गया. बताओ, इजी चीज़ें ही रॉन्ग हो जाती हैं. 1-2 क्वेश्चन थे इसके. और एक ये मैंने बनाई थी लास्ट में 2 मार्क्स वाली पज़ल. मैंने क्रिटिकल रीजनिंग को टाइम नहीं दिया इस बार क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग नेगेटिव दे के जाती है और मैं उसको बहुत सारा टाइम दे देती हूँ. इसलिए मैंने ये 2 मार्क्स वाली पज़ल बनाई और ये मेरी लकीली पूरी करेक्ट हुई है. 5 क्वेश्चन से इसके 4 क्वेश्चन थे तो 10 मार्क्स. तो 4 क्वेश्चन थे तो 8 मार्क्स तो इसी से हो गए. देन एक ये 1 मार्क, ये 2 मार्क वाली डीएस टाइप के थे. और इसके जो डीएस थे ना, कहाँ गए, बहुत टफ टाइप के थे, मुझसे बन ही नहीं रहे थे. ये 2 मार्क्स में ही थे सारे डीएस. ये देखो कैसे स्टेटमेंट्स लगा के दिए हैं. एक एक स्टेटमेंट में 3-3 लाइन वाला दिया हुआ था. और थोड़ा इसके जो क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन थे वो भी बहुत अलग ही डिफ़िकल्ट टाइप के थे. मतलब मैंने ऐसे किए नहीं हैं सॉल्व. फैक्ट्स, ये रीज़न, कंक्लूजन, इस तरीके का सब दिया हुआ था. तो ये ऐसा रहा रीजनिंग. काफ़ी अच्छे हाई लेवल के क्वेश्चंस डाले हैं ओलिव बोर्ड में सच में. देन ये मैंने लगाया था जीए. जीए में मैंने 23 क्वेश्चंस किए थे तो मेरे 10 ही मार्क्स आए हैं. कुछ तो तुक्के वक्के लगा ही देता है इंसान. ये देखो, इस वाले क्वेश्चन में मुझे डाउट था ही, या तो वर्ल्ड स्पेस अवार्ड है या तो नोबेल प्राइज़ ऑफ स्पेस है. 50-50 में ही जाओ ना तो 50, एक ही जो भी रहता है ना, दोनों में से एक ऑप्शन उसमें से ज़रूर सही निकलता है. मुझे लग ही रहा था इन दोनों में से ही एक होगा. और इंग्लिश में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने सिर्फ 2 ही रॉन्ग किए हैं. नंबर ज़्यादा अच्छे नहीं आए लेकिन मैंने रॉन्ग कम किए. मुझे इस बात की खुशी है. हाँ, मैंने क्वांट में कर दिया भाई. क्वांट में सिर्फ 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, 4 में से भी मैंने रॉन्ग कर दिया. और ये देखो, ये मैंने सिर्फ ये नंबर सीरीज़ का करा है. बहुत टाइम लगा इसको बनाने में. ये आप देख सकते हो 1303 सेकेंड्स लगे मेरे को इसको करने में. उसके बाद भी मैंने ये फर्स्ट वाला रॉन्ग कर दिया. कैसे कर दिया. 1 मार्क के ये और एक ये 2 मार्क वाला ये वाले क्वेश्चन किया था. क्वेश्चन कैसा था, अपन जैसे डीआई को सॉल्व करके हम इसका आंसर निकालते हैं ना, इसमें बोला था कि इसके आंसर के हिसाब से कौन सी डीआई करेक्ट है वो ऑप्शन बताओ. ये सारे क्वेश्चन यही लोग बना सकते हैं मॉक वाले. सच में मैंने पहली बार देखा कि आंसर हमको पहले क्वेश्चन में मिल जाएगा, उस हिसाब से उसका ग्राफ चूज़ करना था कि किसके
ये वाला आंसर किस ग्राफ में मैच होगा। तो ये वाले ऐसे थे। और एक भी ये देखो, ये DIY थी, मुझसे एक भी DIY नहीं तो बनी। और ये वाला क्वेश्चन मैं बना सकती थी, ये था इजी। इसके वाले 3 क्वेश्चंस थे इसमें अलजेब्रा के, 1 2 3, ये आराम से किए जा सकते थे, बट मैं पता नहीं क्यों स्टक कर गई इसमें। इसमें ना मुझे ये 533 का फैक्टर नहीं बनाते बन रहे थे, पता नहीं, मैंने इतना ट्राई किया मुझे मिली नहीं। फिर 533 के मैंने इतनी कोशिश की है ना, मैं आपको अपने सॉल्यूशन बता रही हूँ। ये तो सब रीजनिंग है। ये रही वो नंबर सीरीज़ में भी मुझे एक ना एक ऐसी रहती है, एक ना एक सीरीज़ 1 2 3 में से जो मेरी नहीं बनती है, तो उस पर मैं बहुत बार टाइम वेस्ट कर देती हूँ, क्योंकि बाकी क्वेश्चन बन नहीं रहे तो इसी से मार्क्स निकल सकते हैं। ये देखो, ये 533 को मैंने कितनी बार कर करके देखा है, किसका फैक्टर है किसका फैक्टर है, मुझे कहीं नहीं मिला वो। अरे नो, ये किसका फैक्टर था, लेट मी सी। 1341, ओहो, 13 और 41 का फैक्टर होता है ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैंने 13 17 19 ऐसे चेक किए थे, जिनके लास्ट लास्ट में 3 आ जाता है ना मल्टीपल्स में, वैसे वाले। सो यही रहा मेरा ओवरऑल मॉक और स्कोर। आप लोग बताइएगा आपके कैसे चल रहे हैं, और अभी तक तो हम रिज़ल्ट का ही वेट कर रहे हैं, और लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि कैसा रिज़ल्ट आता है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।